अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ कि फिर एंड का अशरा था, फिर ईद की थोड़ी बहुत तैयारियाँ थी, फिर ईद आ गई। तो बस अब मैं ब्लॉग्स डालूँगी इंशाल्लाह, डेली बेसिस पे नहीं तो एक दिन छोड़ के ज़रूर आएंगे ब्लॉग्स। और ये था 18 अप्रैल का दिन। बच्चों की थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी तो हम गए थे लकीवन मॉल। बहुत रश था, ओवर पैक्ड पार्किंग थी। बहुत मुश्किल से खैर पार्किंग मिली, वो तो कोई वो नहीं है, मिल ही जाती है। मगर अंदर मॉल में बहुत ज़्यादा रश था और विंडो शॉपिंग वाले लोग ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने कुछ ख़रीदना था। तो ये निशान दिन हम अपना देख दाख के जो हमें लेना था हमने वो लिया। और काफ़ी महंगाई हो गई है। बच्चों के सैंडल्स इतने महंगे महंगे हो गए हैं, पहले अच्छे प्राइस में मिल जाते थे, अब तो बच्चों के सैंडल भी उस प्राइस में हैं जो बड़ों के भी सैंडल्स के प्राइसेस होते हैं। तो बहुत ही देखभाल करके हमने अपनी शॉपिंग कर ली थी। फिर ये था नेक्स्ट डे, हम निकले थे किसी काम से, तो ये सुजुकी में हमें जर्मन शेफर्ड दिखा तो हमने कहा उसकी वीडियो बना लें। और ये मुझे इम्तियाज़ से थोड़ी बहुत ग्रोसरी अपनी करनी थी, मैं वो करके आई क्योंकि हम निकले हुए थे। तो मैं कहा चलो ईद के लिए जो मुझे चीज़ें लेनी हैं पहले से मैं लेके रखूं। तो बिरयानी मसाला था, सेवइयाँ मेरी ख़त्म हो गई थी, स्पैगेटी मैकरोनी और गोश्त और जो भी थोड़ी बहुत जो मुझे ग्रोसरी का सामान लेना था अपना, वो मैंने लिया। और बस फिर हम घर आ गए थे। और रमज़ान सहरी का भी वो था, तो बस जल्दी जल्दी चीज़ें समेट के और फिर सहरी के लिए वो हुआ था। और ये जी थी चांद रात वाला दिन, जो कि हम नाकाम कोशिश कर रहे थे चांद देखने की मगर दिखा नहीं। तो बस ये क्लिप आया सामने। और फिर मुझे जाना था अपने आईब्रोज़ के लिए, तो मैं वहाँ गई थी आईब्रोज़ बनवाने के लिए। ये सारा काम हो गया था, बस मेरे आईब्रोज़ रह गए थे बने, तो वो भी फाइनली बन गए थे। फिर मैं घर आई, मैंने सुबह के नाश्ते के लिए जो है वो तैयारी रात में से ही कर ली थी कि मैं आलू की तरकारी बना रही थी। चिकन मैंने धो के रख ली थी, जो कि दूसरे दिन मुझे बिरयानी बनानी थी उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने आलूओं को बारीक बारीक काट लिया है आलू की तरकारी के लिए। मैं पहले भी अपने व्लॉग में डाल चुकी हूँ कि मैं आलू की तरकारी जो है वो कैसे बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी सी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। आप इसको पूरी के साथ, कचौरी के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। बीच में साथ में आटा भी गूंद रही थी पराठों के लिए। और ये तरकारी जो है हमारी बस ऑलमोस्ट डन हो गई है। मैंने थोड़ा सा इसको घोटा था, आलूओं को थोड़ा सा मैश किया था, और ये हमारी तरकारी का फ़ाइनल लुक है। ये हमारी तरकारी डन है। इसको मैं ठंडा करके रख दूँगी फ्रिज में, ताकि सुबह मुझे सिर्फ गर्म करनी हो। साथ में मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि इफ़्तार के बाद पी थी चाय, मगर थोड़ा बहुत काम किया, बाहर का आना जाना भी होना, तो ज़रा सी थकन हो गई थी। तो फिर मैं इन्हें अपने लिए चाय 1 कप और बनाई और अपनी चाय को एंजॉय किया साथ साथ काम समेटते हुए, क्योंकि रात के लिए खाने का भी बच्चों को करना था और सुबह के नाश्ते के लिए भी तैयारी करनी थी। और यहाँ पे मैं जो हूँ नाश्ते के साथ सर्व करने के लिए सैंडविचेस के लिए तैयारी करी थी। ये मैं बड़े अच्छे से सैंडविच बन जाते हैं। ये टिक्का चंक्स हैं केनन्स के, इनको मैं फ़्राई कर लेती हूँ हल्का सा, बहुत कम तेल में। मुझसे थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया, तो मगर मैं इससे कम रखती हूँ तेल। और इसको फ्राई करके इसको अच्छे से मैं फ़ाइन चॉप कर लेती हूँ और मेयोनीज़ और केचप के मिक्सचर में मिला के इसको मैं, और बहुत ही अच्छा सा ये बैटर बन जाता है। आप ब्रेड पे स्प्रेड करिए और कट करके सर्व करें। बहुत मज़े के सैंडविचेस बनते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। तो ये हम ज़रूर, जैसे कोई मेहमान आ रहा है आपके यहाँ, या वैसे भी शाम में चाय के साथ आपके पास ये रखा हुआ है टिक्का चंक्स, तो आप इसको जल्दी से इस तरह करके और सर्व कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे अब ये फ्राई करके और इनको निकाल लूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग की ईद कैसी गुज़री, क्योंकि ये तो मैंने चांद रात से चांद रात को से और उससे थोड़े दिन पहले का 2-3 दिन का जो व्लॉग था, ये मैंने वो एक जगह करके सारा मैं डाल रही हूँ। पर ईद हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी ईद गुज़र गई। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग की ईद कैसी गुज़री। यहाँ पे बस मेरे ये टिक्का चंक्स फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। इनको ठंडा करने के बाद इनको अच्छे से चॉप करके और फिर इनका बैटर बना के रख लूँगी।
और जी ये हो गई थी ईद की सुबह। नमाज़ पढ़ के आ गए थे हस्बैंड और बेटा, और उसके बाद फिर मैं ये नाश्ते की तैयारी कर रही थी। चाय रखी, तवा रखा पराठों के लिए, और हमारे पराठे बनना शुरू हो गए थे। तरकारी मेरी पहले से बनी हुई थी, तो मुझे इतना वो नहीं था कि मुझे तरकारी भी बनानी है। तरकारी मुझे सिर्फ गरम करनी थी, साथ में पराठे बनाने थे और ऑमलेट बनाने थे। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से जो है वो अपने पराठे बना लूँगी, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों की तैयारी करेंगे, क्योंकि ईद का दिन है, आना जाना कोई ना कोई आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे मेरे पराठे जैसे ही रेडी हो जाएंगे तो फिर हम अपने आमलेट बनाएंगे और फिर हम अपना नाश्ता सर्व करेंगे। बहुत से लोगों के ऐसा होता है कि सुबह का नाश्ता ही होता है, सब आ जाते हैं, नमाज़ पढ़ के जमा होते हैं, मज़ा आता है, ईदी एक्सचेंज की जाती है। सबसे बेस्ट पार्ट ईद, जो मीठी ईद होती है रमज़ानों के बाद वाली ईद का, उसका यही मज़ा होता है कि ईदी मिलती है, ईदी जाती भी है आपके पास और ईदी आती भी है। तो यहाँ हमारे पराठे जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह से बन के तैयार हो गए हैं। हमारी तरकारी गर्म हो चुकी है, हमारी चाय पक चुकी है। यहाँ पे मैं कचौरियाँ भी बना रही थी थोड़ी सी, तो उसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया था, और ये जी हमारी कचौरी गई गरम गरम तेल के अंदर। तो ये मैंने थोड़ी सी कचौरियाँ भी रखी थी तरकारी के साथ। जो कचौरी खाना चाहे वो कचौरी खा ले, जो तरकारी खाना चाहे वो तरकारी खा ले। यहाँ पे मैंने आमलेट बना लिए थे, प्याज काट ली थी, हरी मिर्च वगैरह काट के। और जी हमारे आमलेट भी जल्दी जल्दी हम बना लेंगे, क्योंकि इंतज़ार कर रहे थे सब नाश्ते का, और फिर मुझे खाने के लिए भी तैयारी करनी थी दोपहर की। तो मैंने कहा जल्दी से ये सब ख़त्म हो तो फिर हम अपने खाने की तरफ आएँ। तो बस इसी तरह दिन गुज़र जाता है। लेडीज़ का ख़ास तौर पे तो यही होता है कि किचन में आधा दिन गुज़र जाता है, वरना पूरा दिन ही गुज़र जाता है अगर दावत हो घर पे आपके। तो बस यहाँ पे हमारी कचौरी भी हो गई, हमारा नाश्ता सारा तैयार था, अब सर्व कर रहे थे, हम टेबल से सेट कर रहे थे अपनी नाश्ते के लिए। तो ये हमारी टेबल सर्व हो गई थी, तरकारी हम निकाल रहे थे जो कि गर्म हो चुकी थी, और बस इसके बाद हम समेटेंगे अपनी सारी चीज़ें। और ये दोपहर का टाइम हो गया था, मैंने इस रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी सारा काम था एक साथ पीछे के पीछे। तो मैंने बस ये थोड़ी सी जो क्लिपिंग रिकॉर्ड करी थी ये थी बिरयानी में मैं तय लगा रही थी जबकि, और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। मैंने चिकन और आलू निकाल लिया था क्योंकि मसाला मुझे थोड़ा पतला लग रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा और पकाया था। तो फिर मैं ये बाद में मसाला डाल रही हूँ, फिर मैं चावल की एक और तय लगाऊँगी, रंग डालेंगे, हरा धनिया हरी मिर्ची डाल के, और हम अपनी बिरयानी को दम पे लगा देंगे। मुझे ख़ुद भी बिरयानी इस दफ़ा बहुत पसंद आई अपने हाथ की, वरना मैं खाया नहीं जाता ख़ुद से जब कोई चीज़ बनाओ तो। ये पता नहीं शायद सिर्फ मेरे साथ है, ये सबके साथ है। अक्सर जिन लोगों से बात होती है यही मुझे पता लगता है कि हाँ, ख़ुद से जब बनाओ ना तो फिर खाना उस वक्त नहीं खाया जाता। रात में, या जैसे रात में हो तो फिर दूसरे दिन खा लेते हैं, मगर उस वक्त जो है वो बना बना के बंदा तंग आ गया होता है या उकता जाता है, फिर अपने हाथ का नहीं खाया जाता। तो इस वक्त जो है वो बस तय लगा रही हूँ, और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया हरी मिर्चें, और ऊपर से ज़र्दे का रंग डाल के इसको हम दम पे रख देंगे। और फिर हम अपनी टेबल आपको दिखाते हैं कि हमने बिरयानी के साथ। तो आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। फिर मिलते हैं आपसे मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि शायद ईद के थोड़ा बहुत जो मैंने क्लिपिंग रिकॉर्ड करी होगी उनके होंगे। तो साथ बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, और ईद मुबारक फिर से। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।